समस्या जीवन में कितनी भी बड़ी हो, समाधान इंसान ढूंढ ही लेता है। ऐसा कुछ हम आप लोगों के लिए भी कहा करते हैं। वर्गो लगन, वर्गो मून साइन, कन्या लगन, कन्या राशि वालों, जो ऑडिटिंग में माहिर हैं, जो प्लानिंग में माहिर हैं, जो स्क्रूटनी करते हैं, क्राइसिस को मैनेज करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन करने वाला हूं। 11th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई आप लोगों के लिए कैसा जाएगा और कहां पर आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में एक जैकपॉट आता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कहा जाता है शनिदेव जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्लस चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मेंटल प्रेशर लेकर आ सकते हैं। लेकिन इस प्रेशर को प्रिविलेज समझकर आप अपनी लाइफ में कुछ पर्सनल डेवलपमेंट भी लेके आएंगे, जहां पर आपको अवेयर होगा, आपको अवेयरनेस आएगी कि आपके अपने कितने इंपॉर्टेंट हैं। जहां पर आप एक दूसरे के साथ एक वो कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे थे, चाहे वो बच्चों की वजह से है, चाहे वो परिवार की वजह से है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रश की वजह से है, जहां पर आप एक दूसरे के बीच में गैप आ गया था, इनसिक्योरिटी आ गई थी, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे किसी पास्ट लाइफ इवेंट की वजह से। वहां पर चीजें अब जेल होती हुई नजर आ रही हैं, पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है, लाइफ में चीजें हेल्थीनेस की तरफ जा रही हैं। जहां पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड मोड में चले गए थे, वहां पर अब आपका अवेयरनेस प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ेगा, और जहां पर आप चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे पर्सनल लाइफ में, वहां आप मैनेज भी कर पाओगे। तो ये अपने आप में एक जैकपॉट है। प्लस भाग्य का मालिक जो शुक्रदेव है, और प्लस लग्नेश जो आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुद्धदेव यानी कि बुद्धि के कारक हैं, ट्रेड में माहिर है, बिजनेस कराने में माहिर है, ये सही को गलत, गलत को सही करने की कैपेसिटी रखता है। मरकरी कम्युनिकेशन के थ्रू हर महाभारत को जीतने की ताकत रखता है। मरकरी के साथ भाग्येश का राशि परिवर्तन अपने आप में एक राजयोग है, दोनों बेनिफिट प्लैनेट है, यानी कि एक 10th हाउस में, एक 9th हाउस में। 10th हाउस का मालिक 9th में, 9th हाउस का मालिक 10th में। ये राशि परिवर्तन करेगा, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठेगा। केंद्र बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सुपर्ब पोजीशन में दिखाई दे रहा है, भाग्य आपका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मंगल देव अष्टम भाव के मालिक हो गए, अष्टम भाव में चले गए हैं, अष्टम भाव छोड़ने का है और ये गंडांत जोन को क्रॉस करके गए हैं, यानी कि लाइफ से टॉक्सिसिटी, फॉल्स होप, फॉल्स कंफर्ट, एक कोई भी झूठा आइडेंटिटी जो आप जीवन में जी रहे थे, वहां पर आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, आपको और क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में। तो अपने आप में ये चेंज करके आप एक बहुत बड़े जैकपॉट की तरफ जा सकते हैं। एक होता है चेंज करके आप नॉर्मल जीवन में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए धीरे धीरे गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस में जाना, शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति का 10th हाउस में एक्टिव होना, 9th लॉर्ड का जून के स्टार्टिंग में 11th हाउस में चले जाना, यानी कि पैसों का आगमन की बात करूं, शुभ लक्ष्मी की बात करूं, आपको कोई रिद्धि या सिद्धि प्रतिष्ठा मिलने की बात करूं, या फिर कोई मेहमान नवाजी के द्वारा आपका घूमना हो, पर्सनल लाइफ में जो रोमांस का द्वारा रिकिंडल करना हो, ये सब एक्टिव हो रहा है कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में। और ये हफ्ता भी अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस हफ्ते में 9th हाउस में कहीं ना कहीं ये अमावस्या योग, शनिवार को, जो शनि अमावस्या भी कह सकते हैं हम इसे, इस अमावस्या को शनि देव आपके भाग्य को एक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि शनि देव थर्ड एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके भाग्य को। तो आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिलेगा कि आप जहां पर भाग्य भरोसे चीजों को लेकर बैठे थे, कैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करके अपने के ब्रेन में आइडिया था, जो आपके पास वो क्रिएटिव आइडिया था, उसको इंप्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। उसको फिजिकल वर्कआउट करके ग्राउंड रियलिटी में उसे चेंज करके आप बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, सोशल नेटवर्क सर्कल में भी, अपनी लाइफ में भी और अपनों के जीवन में भी। तो इस समय काल को चूकेगा मत। जैसी भाग्येश जून में 9th हाउस में जाएगा, अब सॉरी 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, यहां पर आपको फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लाइफ में वो चीज हासिल कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर जैकपॉट। मैं सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको प्रोफेशनल पर्सनल सब लेवल पे बात कर रहा हूं, पीस के बारे में बात कर रहा हूं, आपके हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूं। जैकपॉट इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल थिंग्स, जैकपॉट आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जैकपॉट आपके किसी ऐसे अचीवमेंट के भी हो सकता है, प्रोफेशनल अचीवमेंट जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो, लेकिन आप मेहनत करते जा रहे हैं और आपका काम बनते जा रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसा कुछ होता हुआ, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले कुछ समय काल में। अगर आप आने वाली अमावस्या को अपनी 9th हाउस में, जो अमावस्या कृत्तिका नक्षत्र में चल रही है, वहां पर आप अपने लूप होल्स को समझ जाते हैं, क्योंकि ये समय काल आपको लूपहोल्स को दिखाएगा, फॉल्स आइडेंटिटी को दिखाएगा, फेक चीजों को दिखाएगा, जहां पर आप एक बिना क्लैरिटी के साथ चीजों को ड्रैग कर रहे हैं, जहां पर आप ओवर थिंकिंग में अपनी एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, जहां पर आप इमोशनल हैवीनेस फील कर रहे हैं। वहां से हटकर आपको फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत है, अपने इमोशंस को किसी आइडिया पे लगाने की जरूरत है, रदर देन कि वो चला गया, काश ऐसा होता, काश से निकलकर आज में आने की जरूरत है।
आप वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के पास ऐसा कोई बहाना नहीं रहेगा आने वाले समय में जहां पर वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव ना कर सके जहां वो पहुंचना चाहते थे। अगर ये समय काल भी आप अचीव नहीं कर पाए तो शायद ही फिर आपको आप रिग्रेट नहीं कर सकते, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मून साइन वालों के लिए अगले साल ढैया लगने वाली है। और इस ढैया से पहले अगर आपने अपने आप को एक्टिव नहीं करा तो आपके लिए ट्रबल में भी बहुत मेजर लेवल पे बढ़ जाए। ठीक है, बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक बताए हैं 7th हाउस में, और लव रिलेशनशिप के जो कारक हैं शुक्रदेव वो चले गए हैं जेमिनी साइन में। देखिए जेमिनी साइन में जुपिटर के साथ बैठना कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पे कुछ अट्रैक्शन, कुछ फीलिंग, कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ इमोशन शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आपको किसी के साथ कोई प्रपोजल भी आ सकता है, या आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो सकते हो। इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशनशिप में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कोई डेट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, प्लस कुछ चीजें वाइंड अप होंगी जहां पर कमिटमेंट नहीं है। 5th लॉर्ड 7th में मीन राशि छोड़ने की राशि है। कुछ रिश्तों से, बंधन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं आप अपने आप को अभी भी मौका दे रहे थे, कोई होप रख रहे थे कि चीजें शायद बदल जाएं, चीजें शायद बेहतर हो जाएं, शायद हमारा कोई कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, शायद वो वापस आके कोई माफी मांग ले। लेकिन फाइनली अब आप अपने आप को मौका दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को जहां पर आपने बहुत सस्ता कर लिया था, अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर लिया था, अब अपनी वैल्यू की तरफ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ, अपनी आइडेंटिटी की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। ये 9th हाउस में आपके भाग्य स्थान में आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करेगा। ये अमावस्या आपको अवेयर कराएगा कि आपको कहां पर पैटर्न बदलने की जरूरत है। तो लाइफ में पैटर्न बदलने का समय आ गया। रिलेशनशिप में चॉइसेस जहां की आपकी गलत हो जाती थी, वहां एक राइट चॉइस के साथ एक राइट समय पे राइट क्लिक करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में यहां पर ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लव रोमांस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये रोमांस प्रैक्टिकली, ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा नहीं जाएगा, आप कमिटेड रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर आप यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द सिचुएशनशिप, या फिर आप अपने आप को बस एक मौका देना चाहते हैं, आप लाइफ में इजी फील करना चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज यहां पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्रदेव आ गए हैं। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर गुरुदेव बृहस्पति साथ में है, और गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में उच्च अभिलाषी हो गए हैं। यहां पर आपके पोजीशन को हेल्दी बनाएगा, यानी कि आपको एक राइट कनेक्शन की तरफ लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये राइट कनेक्शन आपको ब्लेसिंग देगा, ब्लिसफुल फील कराएगा, पीस फील कराएगा। इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आ रही है। ट्यूसडे के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री होते हुए नजर आ रहे हो आप। ट्यूसडे से पहले थोड़ा सा चैलेंज है, परेशानी का थोड़ा समय बना हुआ है, लेकिन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स चीजें बहुत बेहतर, बहुत काम, बहुत इजी मुझे नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जहां रिश्तों में प्रेशर आ गया था, इनसिक्योरिटी आ गई थी, डाउट आ गया था, एक सेपरेशन वाली कंडीशन आ गई थी, ठीक है, आपके बीच में वो गैप आ गया था, वहां पर कुछ चीजें दोबारा रिकिंडल होने वाली हैं, बातचीत होती हुई नजर आ रही है, कोई कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। केमिस्ट्री के बारे में दोबारा सोचोगे, आप दोनों की केमिस्ट्री बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं उन लोगों को भी काउंट कर रहा हूं जो लोग डेफिनेटली अलग हो चुके हैं और अभी भी वो कोई होप ढूंढ रहे हैं, या तो यहां पर चीजें बिल्कुल वाइंड अप हो जाएंगी, या फिर कुछ दोबारा चीजें रिकिंडल हो सकती हैं। लेकिन जो एक साथ रहते हैं लेकिन आपस से मतभेद चल रहे हैं, वो बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे हैं, वो इंटीमेसी नहीं है, ना इमोशनल कनेक्शन है, वहां पर कुछ चीजें दोबारा हिट करती हुई नजर आ रही है। प्लस घर में कुछ कम्युनिकेशन होगा, घर में कोई मेहमान का आगमन हो सकता है, मेहमान नवाजी, ट्रैवलिंग, प्लस किसी तरह का शॉपिंग कल्चर मुझे दिखाई दे रहा है। घर में कोई पार्टी फंक्शन भी अगर आप प्लान कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, किसी का फंक्शन है, या फिर कोई 9th हाउस धर्म को लेकर कोई पूजा पाठ है, कोई कीर्तन है, कोई हवन है, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रेज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि घर से नेगेटिविटी का किल होना, घर में पॉजिटिविटी का बढ़ना, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। प्लस देयर इज अ चांसेस कि आपके स्पाउस को कोई ब्रेक थ्रू मिले, घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कि बिकॉज घर में किसी तरह का कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी की जॉब लग गई, किसी को कोई ब्रेक थ्रू मिल गया, किसी को बिजनेस में राइज मिल गया, तो सेलिब्रेशन होना यहां पर बनता है। तो सेलिब्रेशन आप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, एक फ्रेश रोल दिखाई दे रहा है। मानता हूं कि आपका प्रमोशन, आपका प्लेसमेंट, आपकी कंपनी का स्विच आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, कुछ रोल्स आपको बिना मांगे दिए गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना आपकी मर्जी के मिले हैं आपको,
ठीक है, आप कुछ और चाहते थे, आपको कुछ और दिया गया है, लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव आपके 6th लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठे हैं। कुर्सी ऐसे नहीं मिलेगी, कुर्सी शनिदेव जहां बैठते हैं वह प्रेशर क्रिएट करते ही करते हैं। ये प्रमोशन डेफिनेटली देंगे, लेकिन ये प्रेशर के बाद देंगे, आपकी स्किल्स, आपके पेशेंस को, आपके डेवलपमेंट को चेक करने के बाद देंगे। और यहां पर ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति द मूवमेंट आपके 3rd ऑफ जून के बाद 11th हाउस में चले जाएंगे, उसके बाद एक अच्छा राइज आपको देखने को फॉर श्योर मिलता हुआ नजर आएगा। और इतने में मरकरी भी मई के एंड में मरकरी भी आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। ये समझिए कि आपका डेवलपमेंट बहुत पास है, आप एक बहुत अच्छे पुश की तरफ जा रहे हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट मुझे आपकी जॉब प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है। किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज राहु यहां क्रिएट कर सकता है, जॉब ढूंढने में, जॉब मिलने में प्रॉब्लम, क्योस क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप इससे बाहर निकल जाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति भले से आपको लथार्जी, रस्टी या फिर आपको वो रिजल्ट नहीं दिला रहा है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यही गुरुदेव बृहस्पति आपको रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि आपके पास वो स्किल है, बस आपकी वो स्किल बाहर निकल के आना बाकी है। ठीक है, और यही जैकपॉट निकालेगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही 9वें भाव में आपके अमावस्या लगेगी, आपका लाइफ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस अमावस्या के बाद कुछ स्पेशल डेज आने वाले समय में आपका वेट कर रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस की बात करूंगा तो शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति का एक साथ बैठना 10th में, और 10th लॉर्ड के साथ 9th लॉर्ड का एक्सचेंज कहीं ना कहीं भाग्य को बहुत एक्टिव कर रहा है। नया कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है, नई टीम, नए लोगों के साथ अच्छी मीटिंग दिखाई दे रही है, अच्छे लॉबी के साथ मीटिंग दिखाई दे रही है। कुछ मैच्योर लोगों का आपका सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे बाहर से हो, कोई नेटवर्क सर्कल से हो, कुछ लोगों का आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ नई फ्रेंचाइजी खरीदना, नया स्टार्टअप करना, कोई नया लीडरशिप रोल मिलना, कुछ नई चेंज करना, इस तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पैसा, फाइनेंशियल लेवल कहीं पर स्टक था, वो ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद स्थिति बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रदेव आएंगे, मृगशिरा नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र में जैसे चंद्रदेव आएंगे, यहाँ पर एक प्रोफाउंड तरीके से आपको राइज मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं से कोई गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे वो भी पसंद करेंगे, जो लोग आपके लिए काम नहीं करना चाहते थे वो भी आपके लिए काम करेंगे। कंपटीशन बहुत मेजर लेवल पे बीट करने वाले हैं आप, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी सक्सेस आने वाले समय में मिलती हुई नजर आ रही है। बस आपको प्रैक्टिकली अपने आप को आगे बढ़ाना है, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। फिजिकल आइडेंटिटी का मेंटेन करने के लिए आपको फिजिकली वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि मंगल देव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यही कार्मिक बंधन है, और यही कार्मिक बंधन को खत्म करने की ताकत रखता है। 3rd लॉर्ड भी यही है, 8th भाव का मालिक भी यही है। करेज भी यही देगा और डाउनफॉल भी मंगल ही देगा। अब मंगल को कैसे एक्टिव करना है? फिजिकल वर्कआउट करके। जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भाग्य एक्टिव होगा, क्योंकि शुक्रदेव कहां बैठे हैं? मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं। तो मंगल को एक्टिवली यूज करने के लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करना पड़ेगा। पेंडिंग जो काम है, बहुत टाइम से लिंगर ऑन कर रहे थे, अब उस पर एक्ट करने का समय आ गया है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन हो सकता है, लेग्स में आपके पेन हो सकता है, किसी आपके स्पाउस को प्रॉब्लम, आपके फादर लाइक फिगर को हेड इंजरी होना, ट्रबल आना, प्लस कुछ लोगों को यहाँ पर अपने पैशन को एक्टिव करते हुए नजर आओगे। कोई म्यूजिक में जाएगा, कोई जिम करेगा, कोई नई तरीके से कोई स्विमिंग सीखता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैवल करने का बहुत मन करने वाला है, यानी कि मेंटल पीस के लिए आपको ट्रैवल करने का मन करेगा, डांस करने का मन करेगा, और ये चीज आपकी लाइफ में प्रोफाउंड चेंज लेके आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस केतु के ट्राइन में मंगल बैठे हैं, केतु के ट्राइन में मंगल का बैठना यहाँ पर किसी तरह का सडन इवेंट लेके आ सकता है। तो आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। नेचर से कनेक्ट कीजिए, और अपने अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ सकते तो मेडिकल हेल्प आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 7th में गया है, पदवी मिलने के योग बना रहा है। किसी तरह का जैकपॉट, किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे लोगों को आपसे उम्मीद नहीं होगी, वहां पर आप उम्मीद से ज्यादा अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, प्लस जो लोग टीचर के साथ अपने फ्लर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे फ्लर्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। यहाँ पर अनकन्वेंशनल होने की जरूरत नहीं है। प्लीज उस बाउंड्री को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके चलिएगा। कोई सीक्रेटिव अफेयर, कोई सीक्रेटिव चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्लस आप किसी तरह का एडिक्शन, गैम्बलिंग, शॉर्टकट की तरफ भी जाओगे। पैसा कमाने के लिए कोई ट्रेड जो इलीगल है, कोई इलीगल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हो, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। रेमेडी के बारे में बात करूंगा। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा।
शनिदेव के दिन आपको शनि अमावस्या के दिन शनिदेव पे तेल चढ़ाना, किसी अपने अंडर में कोई आपके काम करता है उसको कोई हेल्प करना, प्लस किसी नीडी को हेल्प करना, चाहे मेडिकल हेल्प हो, किसी के बच्चों, किसी मेड के बच्चों के एजुकेशन हेल्प हो, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करनी चाहिए। और ये आपकी हेल्प गुप्त दान होनी चाहिए। जितना आप गुप्त दान करेंगे, शिवलिंग टेम्पल विजिट करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। जिम हिट करना आपके लिए अनिवार्य है। फिजिकल मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों से आप इस समय मिल सकते हैं, जितने लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, ये कनेक्शन आपको आने वाले फ्यूचर में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो ये समय है कनेक्शन बिल्डअप करने का, ये समय है कुछ प्रोफाउंड क्रिएट करने का। और ये किस लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सक्सेस आपके बहुत करीब है। लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।